वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम आपसे सिनसिनवार कबीला की तारीख़ बयान करेंगे। सिनसिनवार, सनसनवाल, सिगवाल, शनवाल, सनावाल ये एक ही गोत्रा या कबीला के अलग अलग नाम हैं। बुनियादी तौर पे ये एक ही कबीला है। जाटों का ये कबीला बहुत पुराना और ताकतवर तरीन कबीला है। नस्ली लिहाज से ये यादूवंशी कबीला है। महाराजा सूरजमल रियासत भरतपुर का एक अजीम राजा गुजरा है जो कि सिनसिनवार कबीला से था। आज भी रियासत भरतपुर में सिनसिनवार कबीला के लोग मौजूद हैं जो अपना नस्ली ताल्लुक़ महाराजा सूरजमल से जोड़ते हैं और उनकी औलाद होने का दावा करते हैं। राम स्वरूप जून लिखते हैं कि सनसनवाल भरतपुर के हुक्मरान ख़ानदान का गोत्रा या कबीला है। उनका असल गोत्र यादू है। सनसानी नामी गांव से आबाद होने के बाद वो सनसनवाल के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल के मुज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, हिंदू धर्म की हिफाजत की और नई राजधानी कायम की। इस गोत्र से ताल्लुक़ रखने वाला एक यादूवंशी अबाओ अजदाद जिसका नाम बिरज राज था, उसके नाम पर बिरज कहलाने वाले इलाके पर हुकूमत करता था। ये लोग द्वारका से अपने घर वापस आए और उनकी राजधानी मथुरा थी जो कि बादशाह बिरज राज की 64वीं नस्ल में थी। ये कबीला हिंदुस्तान में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सिनसिनवार राजस्थान रियासत भरतपुर के हुक्मरान थे। भरतपुर रियासत के क़याम से पहले सिनसिनवारों का दारुल हुकूमत यानी राजधानी सिनसिनी थी। ये भरतपुर के महाराजा सूरजमल का कबीला था। बहुत से सिनसिनवार लोग फौजदार लफ्ज़ को अपनी कुनियत या लक़ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। करौली शहर की बुनियाद सिनसिनवारों ने रखी थी। सिनसिनी को पहले शोरसनी के नाम से जाना जाता था और उसके बशिंदे को सोरसन के नाम से जाना जाता था। सोरसिन लोगों के असर व रसूख का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ज़माने में पूरे शुमाली हिंदुस्तान की बोली सोरसिनी के नाम से जानी जाती थी। शोरसिनी लोग चंद्रवंशी थे। भगवान कृष्ण भी चंद्रवंशी की वृषणी शाख में पैदा हुए थे। यादुओं का एक ग्रोह सिंध में शिव और वैदिक खुदा का पैरोकार था। मोहनजोदाड़ो में इन लोगों के कुछ नोश्ता जात और सिक्के मिले हैं। एक नोश्ता पर शिव शानी सिवी के अल्फाज कुंदा पाए गए हैं। यजुर्वेद में शनाए सवा का जिक्र है। एक सोने के सिक्के पर सीनी आसार पाया जाता था। अथर्ववेद में सीनी खुदा के लिए सनवाली का जिक्र है। यादुओं का ग्रोह यानी सनसनवार सिंध से बिरज के इलाके में वापस आया और ज़िला भरतपुर के बयाना पर कब्ज़ा कर लिया। कुछ जिद्दोजहद के बाद बलाई के बाशिंदों को शुद्धियों और सिनसिनवार कबीले के हुक्मरानों ने बिरज की ज़मीन से निकाल जाने पर मजबूर किया और इस तरह उन्होंने बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। सोरसिन या शोरसिन को उनके खुदा शन के बाद शनशनवार या सिनसिनी में तब्दील कर दिया गया। सिनसिनी के ये लोग सनसनवार कहलाते थे। बेसिकली सिनसिनी एक शहर का नाम था जहाँ के रहने वालों को सिनसिनवार कहा जाने लगा, जिसको बाद में शिनशिनवार, सिनसिनी ये मुख्तलिफ नाम दिए गए। उनका एक ग्रोह सोगरियो गढ़ चला गया और वो सोगरियो गढ़िया कहलाने लगा, हालांकि ये भी सिनसिनवार थे, या सोगदियान कहलाने लगा। फौजदार एक लक़ब था जिसे मुसलमान हुक्मरानों ने उन लोगों को दिया था जो किसी इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी रखते थे। सोगरवार, चहार, सनसनवार, कोंतल वगैरह जाट कबीलों के लोग ये लक़ब इस्तेमाल करते थे। रियासत भरतपुर, जिसे तारीख़ी तौर पर भरतपुर की जाट रियासत के नाम से भी जाना जाता है, बरसगीर पाको हिंद के शुमाली हिस्से में एक हिंदू रियासत थी जिस पे हिंदू जाटों के सनसनवार कबीले की हुकूमत थी। इस रियासत का सबसे अहम राजा महाराजा सूरजमल था जो कि 1755 से 1763 तक रियासत का राजा रहा था।
इस वीडियो में मैंने आपसे सनसनवार के कबीले की मुख्तसर सी तारीख़ बयान की है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रियासत भरतपुर की मुकम्मल तारीख़ और सनसनवार कबीले के राजाओं के हालात ज़िंदगी आपके सामने रखेंगे। आबादी के लिहाज से ये कबीला राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद है। मज़हब के लिहाज से ये कबीला हिंदू और सिख मज़हब में तकसीम है, जबकि इस्लाम मज़हब में ना होने के बराबर हैं, जिनका हमारी जानकारी के मुताबिक कोई अता पता नहीं है। ये थी जाटों के सनसनवार कबीले की या सिनसिनवार कबीले की एक शॉर्ट सी तारीख़ जो हमने आपसे बयान की।